दोस्तों, इंडिया के एक छोटे से विलेज काली घाट में जहां नदियां बहती हैं और पहाड़ियां हरी भरी हैं, वहां एक डरावना जंगल था। इस जंगल को लोग भूत का जंगल कहते थे। यहाँ के पेड़ बहुत ऊंचे थे, उनकी डालियां टेढ़ी मेढ़ी और डरावनी थीं। धूप भी यहाँ नहीं आ पाती थी। हवा में सीलन और सड़े हुए पत्तों की गंध रहती थी। एक अजीब सी खामोशी चारों तरफ छाया रहती थी। सिर्फ थी उसी के कभी कभी कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती थी। जो लोग यहाँ जाने की हिम्मत करते थे वो अजीब और गरीब घटनाओं के बारे में बताते थे। कभी अजीब आवाजें, कभी परछाइयां जो उन्हें घूरती हुई महसूस होती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। काली घाट के लोग इस जंगल से बहुत डरते थे। बूढ़े लोग कहानियां सुनाते थे कि यहाँ भूतों का बसेरा है, बेचैन आत्माएं जो शांति की तलाश में भटकती रहती हैं। विलेज के सबसे बूढ़े आदमी अनिल चाचा अक्सर आग के पास बैठकर जंगल की कहानियां सुनाते थे। कई लोग जो जंगल में गए थे वो कभी वापस नहीं आए। रात के अंधेरे में अजीब रोशनी और भयानक फुसफुसाहट की आवाजें आती थीं। अनिल चाचा कहते थे, यह जंगल रहस्यों से भरा है, बेहतर है इन्हें ना छेड़ा जाए। नौजवान इन बातों को बूढ़ों की कहानी मानते थे, लेकिन रात को जब तेज हवा चलती और पेड़ हिलते तो उन्हें भी डर लगता था। एक बरसात के मौसम में एक दिन ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। विलेज के मुखिया की बेटी राधा अचानक गायब हो गई। वह जंगल के किनारे अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। उनकी हंसी की आवाजें आ रही थीं। फिर अचानक सन्नाटा छा गया। विलेज वालों ने कई दिनों तक उसकी तलाश की। राधा, राधा चिल्लाते रहे, लेकिन जंगल में सिर्फ उनकी ही आवाज गूंजती रही। राधा का कोई पता नहीं चला। कुछ लोगों ने कहा कि वह जंगल में बहुत अंदर चली गई होगी, और कुछ ने कहा कि जंगल के भूतों ने उसे उठा लिया होगा। सच्चाई जो भी रही हो, राधा के गायब होने से काली घाट में एक डर का साया छा गया। दिन हफ्तों में बदलते गए, उम्मीदें धुंधली होती गईं। विलेज वाले परेशान थे। उन्होंने टोलियां बनाकर जंगल में राधा को ढूंढने के लिए निकले। वे राधा का नाम पुकारते रहे, लेकिन जंगल खामोश रहा। एक दिन राधा के पिता की टोली जंगल में एक खुले मैदान में पहुंची। जमीन का एक हिस्सा जला हुआ था, जैसे वहां आग लगी हो। हवा ठंडी हो गई और सबको डर लगने लगा। उन्हें लगा कि यह जगह कुछ खास है। तभी एक तेज हवा चली और एक धीमी सी आवाज आई, राधा। सभी डर के मारे जम गए। आवाज हर तरफ से आ रही थी, फिर अचानक गायब हो गई। सालों बीत गए। राधा की यादें धुंधली हो गईं, लेकिन जंगल का डर बना रहा। विलेज वाले अब उस जंगल के पास नहीं जाते थे। एक दिन एक अजनबी काली घाट आया। विजय, राधा का बचपन का दोस्त, शहर से पढ़ाई करके वापस आया था। उसने राधा के गायब होने की खबर सुनी थी और वह सच्चाई जानने के लिए बेताब था। विलेज वालों ने उसे जंगल में जाने से मना किया। यह जंगल शापित है, इसे छोड़ दो। लेकिन विजय नहीं माना। वह राधा को अपनी बहन की तरह मानता था, और जब तक उसे सच्चाई नहीं पता चल जाती वह चैन से नहीं बैठेगा। बस एक टॉर्च और भारी दिल के साथ विजय जंगल में चला गया। पेड़ उसके ऊपर झुके हुए थे, उनकी शाखाएं डरावनी लग रही थीं। हवा में सड़न की गंध थी और खामोशी भयावह थी। वह घंटों चलता रहा, राधा को पुकारता रहा, लेकिन जवाब में सिर्फ उसकी अपनी आवाज की गूंज सुनाई देती थी। जैसे ही अंधेरा होने लगा, वह उस शमशान में पहुंच गया। जली हुई जमीन अब भी वहां थी, उस घटना की याद दिला रही थी। तभी उसने सुना, एक धीमी सी आवाज हवा में गूंज रही थी, विजय। उसके रोंगटे खड़े हो गए। आवाज जानी पहचानी थी, लेकिन बहुत दूर से आ रही थी, जैसे किसी सपने से। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या वह अकेला था? परछाइयों का गांव।
विजय विलेज लौट आया, डरा हुआ लेकिन पहले से ज्यादा दृढ़। उसने विलेज वालों से पूछताछ की, राधा के बारे में कोई भी सुराग ढूंढने के लिए बेताब था। उसने जंगल में हुई अन्य अजीब घटनाओं के बारे में सुना। लोगों ने पेड़ों के बीच छायादार आकृतियां देखने का दावा किया था। दूसरों ने उनके नाम पुकारते हुए आवाजें सुनी थीं। एक बूढ़ी औरत ने डर से भरी आंखों से उसे एक किंवदंती के बारे में बताया। आयंगार पे ये गहरे एक छिपे हुए विलेज की किंवदंती, जहां आत्माओं का वास था। उसने दावा किया कि राधा को वहां ले जाया गया था, हमेशा के लिए फंस गई थी। विजय ने इसे एक लोक कथा मानकर खारिज कर दिया, लेकिन उसके मन में संदेह का बीज बो दिया गया था। क्या कहानियों में कुछ सच्चाई हो सकती है? क्या जंगल में हुई अजीब घटनाओं और राधा के लापता होने के बीच कोई संबंध था? अंधेरे में एक उम्मीद, यह जानने के लिए दृढ़ विजय जंगल में लौट आया। इस बार एक नक्शे के साथ जो उसने अपने दादा के सामान में पाया था। नक्शा पुराना और फीका पड़ा था, लेकिन इसने स्पष्ट रूप से जंगल के बीचों बीच जाने वाले रास्ते को दिखाया था। एक रास्ता जो परछाइयों के विलेज के रूप में चिन्हित स्थान पर समाप्त हो रहा था। वह डर और अपेक्षा से भरे दिल के साथ रास्ते पर चल पड़ा। जंगल उसके चारों ओर दबाव डालता हुआ प्रतीत हो रहा था। पेड़ उसकी हरकत को देख रहे थे, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा, इस उम्मीद से प्रेरित होकर कि शायद उसे राधा मिल जाए। जैसे ही शाम हुई, वह एक स्मशान में पहुंच गया और वहां उसके सामने विलेज था। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा बूढ़ी औरत ने वर्णन किया था। कुछ टूटी फूटी झोपड़ियां जो अछूती सी लग रही थी, लेकिन इसके बारे में कुछ गलत लगा। हवा में एक अप्राकृतिक सन्नाटा छाया हुआ था, जीवन की कोई आवाज नहीं थी। जंगल की आत्माएं। जैसे ही विजय विलेज में सावधानी से कदम रखता है, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडी कंपी महसूस होती है। धूल भरे मैदान पर उसके अपने कदमों की आवाज गूंजने के सिवा और कोई आवाज नहीं थी। झोपड़ियां खाली थीं, उनके दरवाजे ऐसे खुल रहे थे मानो उसे अंदर बुला रहे हों। वह एक झोपड़ी के पास गया। उसका हाथ कांप रहा था क्योंकि वह दरवाजे के हैंडल तक पहुंच रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, हवा के एक झोंके ने उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया, जिससे वह अंधेरे में डूब गया। वह घूम गया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर उसने उन्हें देखा, छायादार आकृतियां धुंधलके में बमुश्किल ही दिखाई दे रही थीं। वे उसके चारों ओर थे, उनकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। वह उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकता था, ठंडी और खतरनाक। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकले। डर ने उसे जकड़ लिया, उसे जड़ बना दिया। उसे एहसास हुआ, डर के बढ़ते हुए भाव के साथ, कि ये वो आत्माएं थीं जिनके बारे में विलेज वाले बात करते थे। जंगल की आत्माएं, अनंत काल के लिए यहां फंसी हुई आत्माएं। आकृतियां करीब आईं, मंद प्रकाश में उनके रूप साफ दिखाई देने लगे। ये वो विलेज वाले थे जो वर्षों से काली घाट से गायब थे। उनके चेहरे पीले और पतले थे, उनकी आंखें गहरे दुहक से भरी थीं। और फिर उसने उसे देखा, राधा। वह भीड़ के पीछे खड़ी थी, उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। वह बड़ी लग रही थी, लेकिन उसमें कोई गलती नहीं हो सकती थी। वह जिंदा थी। विजय उसकी ओर झपटा, लेकिन आत्माएं उनके बीच आ गईं। उनके ठंडे स्पर्श ने उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी भेज दी। वे इस जगह के संरक्षक थे, खोई हुई आत्माओं के रक्षक, और वे उसे जाने नहीं देंगे। वह भूतिया जंगल की सच्चाई पर ठोकर खा गया था। आत्माएं वास्तविक थीं, और वे इस विलेज से बंधी हुई थीं, बच नहीं सकती थीं। और अब वह उनके साथ यहां फंस गया था, हमेशा के लिए परछाइयों के विलेज का कैदी। जंगल ने उस पर दावा कर लिया था, जैसे उसने पहले कई लोगों पर दावा किया था। खाली विलेज में उसकी चीखें गूंज उठीं, जो अंधेरे में समा गईं, और जंगल खामोश रहा।